महीने के $2500 टाइप्स मिलते हैं विच फॉर मी एट दैट टाइम मेंट कि मेरा सारा खर्चा कवर हो गया, मेरा रहने का, मेरा खाने पीने का सब खर्चा कवर हो गया एंड आई विल एक्चुअली एंड अप सेविंग सम। जब iOS की टीम बनी थी उसमें वो पहला इंजीनियर था जिसको स्टीव जॉब्स ने डायरेक्टली हायर किया था। सो है ना, अब वो बंदा पढ़ा रहा है तो मतलब तुम्हारे अंदर से ना वैसा वाला फील होती है कि तू अभी भी नहीं पढ़ेगा तो तू नालायक है और मतलब अब तो तू पढ़ ले, इसको अच्छे से कर ले। बहुत मजा आता था। पहली बार जब पढ़ाने की फाइट मारी थी तो वो वहाँ पर थी जब मैं टीए था। तो मुझे याद है कि मेरे को बोला गया था कि जाके एक क्लास ले लो और इतनी गंदी गई थी वो क्लास, इतनी गंदी, मैं घबरा गया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सामने, इनको मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड आई टोटली ब्लैक्ड आउट। बहुत ही गंदी गई थी, मतलब 2 दिन तक मैं गया नहीं किसी के सामने, अपने प्रॉफ के सामने या अपने बाकी टीएस के सामने कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बहुत ही शर्म आ रही थी, बहुत ही गंदी गई थी वो क्लास। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। सो यार हमने बहुत सारे पिछले सेशंस करे रिगार्डिंग हाउ वी एंटर्ड इनटू कॉलेज, हाउ वी एंटर्ड इनटू अमेजॉन, फेसबुक। तो मैंने और अंकुश भैया ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। नाउ आई थिंक मोर इंटरेस्टिंग विल बी कि हमने कॉलेज में क्या क्या किया है टू लाइक एक्सेल इन दोज इंटरव्यूज, टू एक्सेल इन अवर लर्निंग। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड आज अंकुश भैया से डिस्कस करेंगे उनकी स्टैनफोर्ड के टाइम में, क्योंकि उन्होंने उस टाइम बहुत सारी लर्निंग करी थी, नॉट ओनली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, आई थिंक बहुत सारा कुछ सीखा था। तो क्या क्या करा था एंड हाउ ही यूटिलाइज द कॉलेज टाइम प्रोडक्टिवली, उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सेशन में, ठीक है। हाय, वेलकम अंकुश भैया। हाय, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो भैया आज के सेशन में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नी के बारे में, है ना, कि जैसे आपने आई थिंक वहाँ पर बहुत कुछ सीखा था एंड सो क्या क्या करा था, ओवरऑल सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप आ गए, एंटर हो गए, तो सबसे पहले क्या किया? व्हाट वाज द माइंडसेट एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एंड व्हाट यू डिड द फर्स्ट थिंग इन स्टैनफोर्ड? ओके, सो यार पहला तो ये होता है दैट यू गेट टू नो कि तुम कहाँ रह रहे हो, है ना, कॉलेज कहाँ है, कैसे जाना है, राइट। लाइक यू गेट टू नो कि अब खाने पीने के लिए सामान कहाँ से आएगा, राइट। लाइक यू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट दैट बेसिक स्टफ, राइट, लाइक अराउंड यू। तो वही सब किया, है ना, फिगर आउट किया कि कौन, लाइक कैंपस के अंदर बसेस चलती थी, सो अच्छा, तो कौन सी बस के अंदर बेसिकली कहाँ जा सकते हैं, या फिर कैंपस के अंदर एक बस वो भी चलती थी जो कि पास में एक माउंटेन व्यू लेके जाती थी, जहाँ पे बेसिकली गूगल का ऑफिस है ना, उस टाउन में लेके जाती थी। वहाँ पर एक सेफ वे था, तो वहाँ से बेसिकली ग्रोसरी लेके आते थे। तो वो सब बेसिकली फिगर आउट करने में जाता है। शुरू में कुछ इवेंट्स होते हैं सही एज इन लाइक जो इंडक्शन टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, तो जैसे एक वो स्टैनफोर्ड इंडिया एसोसिएशन करके थी, तो उनके कुछ इवेंट्स होते थे, तो यू गेट टू नो मोर इंडियंस अराउंड यू। उसके अलावा बाकी इवेंट्स होते थे, सो यू गेट टू नो एवरीबॉडी अराउंड यू। आई थिंक यही था पहले, तो सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना था। राइट। तो सही है, आई थिंक दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो अब थोड़ा सा जैसे क्या क्या पढ़ाई करी आते ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा उसके अराउंड चलते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखा, लाइक एंड क्यों सीखा, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, हाउ डिड यू स्टार्ट? सो देखो, बेसिकली पहली चीज तो क्या होती है ना कि वहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, राइट। तुम चूज करोगे कि तुम्हें क्या करना है ना। कुछ गाइडलाइंस है इन द सेंस दैट मिनिमम इतने क्रेडिट्स इसके अंदर होने चाहिए या कुछ होना चाहिए, बट वो भी बहुत लूज है इन द सेंस दैट सो पहले मैं गया, जाते ही मैंने लोगों से बात करी क्या करना चाहिए, क्या नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। अब पूरा का पूरा फोकस तो यही था कि एक्सप्लोर करना है ना। इट वाज नॉट कि कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए या कुछ वो है। तो एक तो सबने जाते ही बोला कि भाई मशीन लर्निंग का कोर्स कर लो, एंड्रयू एनजी सर पढ़ाते हैं और तुम कर ही लो, है ना। दैट बेसिकली रियली समथिंग दैट यू शुड एक्सप्लोर। अब उसमें तुम आगे कुछ करोगे या नहीं करोगे, दैट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट। तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, एक वो कर लेते हैं। सो ऐसे ही बेसिकली एक और कोर्स था जिसमें विच वॉज अबाउट इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, विच वॉज अराउंड कि सर्च इंजन्स कैसे वर्क करते हैं या इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल पे कैसे काम करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कोर्स बेसिकली वो था। तीसरा मुझे याद नहीं है, बट मतलब जनरली इसके अराउंड बेसिकली मैंने 3 कोर्स करता था मैं हर क्वार्टर में। जनरली यही करता है हर कोई, 3 क्रेडिट का होता है और 9 क्रेडिट करने होते हैं। तो ये 3 कोर्सेज किए थे एंड मतलब मशीन लर्निंग का तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। दैट
लाइक पहले नहीं आता था, पहले नहीं देखा था मशीन लर्निंग के बारे में, कुछ नहीं पढ़ा था उसके बारे में। तो एंड्रयू से पढ़ना लिटरली वैसा वाला होता था कि 200-250 लोग होते थे क्लास के अंदर, लाइक पूरी भीड़ होती थी और काफ़ी मज़ा आता था बट ओवरऑल उसमें। राइट मस्त है। तो सही, आई थिंक मशीन लर्निंग सीखी एंड ऑब्वियसली N2N सर से सीखी, मस्त है। तो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी करा था उस टाइम मशीन लर्निंग पे? हाँ, सो फाइनल प्रोजेक्ट होता है तो बेसिकली प्रपोजल देना होता है, फिर तुम उसके ऊपर काम करते हो। तो हमने एक्चुअली, मुझे मेरा तीसरा कोर्स याद आ गया, मैंने एक तीसरा कोर्स किया था विच वाज इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। सो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कंप्यूटर साइंस की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसके अराउंड कुछ कोर्स था। मुझसे मत पूछो कि मैंने क्यों किया था, बस मैंने ये किया था, मुझे याद है। एंड फाइनली जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कोर्सेज। सो कुछ तो क्लासिफिकेशन करनी थी ऑन रैट डीएनए कि उनमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज होगी या नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ऐसा कुछ तो डेटा सेट था, उसके ऊपर कुछ काम किया था। अच्छा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी फन था। तो दोनों कोर्सेज को बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंबाइन करके एक एप्लीकेशन निकाल के उस पर काम किया था। सही है। एंड मुझे याद है, मतलब मैं आई थिंक अब तो टाइम हो गया देखे हुए, बट हमने फाइनल जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी थी तो वी गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम एंड्रयू दैट काफ़ी सही प्रोजेक्ट बनाया तुम लोगों ने, मुझे मज़ा आया पढ़ के। तो मैं तो बहुत खुश हुआ था कि एंड्रयू ने ईमेल किया है कि काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो बहुत सही था। सही है। सो हाँ, सो उसके अलावा बेसिकली पहली बार ऐसा हो रहा था कि लाइक अच्छे नंबर आ रहे थे, जैसे IIT में लाइक स्कूल में आते थे, फिर IIT में नहीं आते थे, फिर बेसिकली यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी मेहनत कर रहा था, बहुत सारी पढ़ाई कर रहा था। तो आई रिमेंबर फर्स्ट क्वार्टर के बाद मेरी GPA 4.1 थी, 4.1 समथिंग थी, विच इज आउट ऑफ 4। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप के 2-3 लोग होते हैं उनको उस कोर्स में 4.3 मिल सकती है, A+ मिल सकता है। अच्छा। बट A+ बहुत ही रेयर होता है, जरूरी नहीं है किसी को भी मिलेगा, और 1-2 लोगों को मिलता है जनरली अगर मिलता है। तो 2 कोर्स में मेरी A था और 1 कोर्स में मेरा A+ आया था, बिकॉज मैंने टॉप 2 या 3 में था क्लास में। मस्त है। तो पहली बार ऐसे वाली फील आती थी कि अच्छा नंबर आ रहे हैं, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता था नंबर से, कोई नहीं पूछता था किसी से कि तेरी GPA क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। एब्सोल्युटली यूजलेस था वो। ठीक है, सही है। तो ये आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर क्वार्टर किस में करा था? सो स्टैनफोर्ड में क्वार्टर सिस्टम होता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने में एक सेट ऑफ कोर्सेज खत्म हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 महीने, तो 3 क्वार्टर होते हैं। चौथा क्वार्टर जो होता है वो समर क्वार्टर होता है, जिसमें तुम बेसिकली इंटर्नशिप करते हो। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली 10 हफ्ते टाइप्स का होता है क्वार्टर। तो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता नहीं चलता है, बिकॉज बीच में एग्जाम्स भी होते हैं, बीच में प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं। तो एकदम गंदे वाली लगी हुई होती है, बहुत बुरी हालत होती है। वो 10 हफ्ते के लिए तो पूरा क्वार्टर बहुत ही हेक्टिक होता है। राइट। तो काफी सही है। एंड फर्स्ट क्वार्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पूरा टाइम ना थोड़ी सी परेशान रहते हो तुम, जस्ट बिकॉज यू नो दैट कितना खर्चा हो रहा है ना। फर्स्ट क्वार्टर में तो मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी, या मतलब कोई RAT ये टाइप्स कुछ नहीं थी। तो फर्स्ट क्वार्टर में मैंने कुछ फाइट मारी थी बट नहीं लगी थी। मोस्टली लोगों की फर्स्ट क्वार्टर में नहीं लगती है। अच्छा। तो काफ़ी टेंशन रहती है कि अरे यार इतनी सारी फीस चली गई, अब मैं खाने पीने में इतना खर्चा हो रहा है, राइट। लाइक तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। एंड ऑब्वियसली जब तुम जाते हो तो जाते ही तुम वो उस टाइम पे 50 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 70-75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम बेसिकली वो मल्टीप्लाई करते रहते हो, तुम्हारी वो हालत खराब होती है। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा ये परेशानी साइड में चलती रहती है, तो वही कुछ चलता रहता है। गॉट इट। सही है। तो अब जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया, तो सेकंड थर्ड क्वार्टर में क्या करा? कुछ लगी RAT वगैरह कुछ और या फिर कुछ और? सो ये मार्क्स का वैसे फायदा नहीं होता, बट मार्क्स का मुझे बहुत फायदा हो गया था, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में जिस प्रॉफ के अंडर वो A+ आया था, तो आई सॉर्ट ऑफ आस्क्ड हिम कि भाई अब मैंने इतना अच्छा फोड़ा है तो कुछ दे दो RAT, ये कुछ कर सकते हैं। तो मुझे RA मिल गई थी उस प्रॉफ के अंडर। एंड RA में बेसिकली इंटरव्यू हुआ था, कुछ PhD कैंडिडेट से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, लिंक लिस्ट रिवर्स करवाई थी और थोड़ा जावा पूछा था। और बेसिकली वो सब हुआ था। और उसके बाद बेसिकली जनरली दे सॉर्ट ऑफ रियलाइज किया मार्क्स अच्छे हैं, तो उन्होंने मेरे को RA दे दी। सो आई गॉट अ रिसर्च असिस्टेंटशिप इन मशीन ट्रांसलेशन, दैट बेसिकली मेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कि हम लोग स्पेसिफिकली उस टाइम पे चाइनीज टू इंग्लिश पे काम करते थे, कि चाइनीज टेक्स्ट को इंग्लिश टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो मेरी RA लग गई थी सेकंड क्वार्टर में। तो वो बहुत सही होती है, मतलब RA अगर लग जाती है तो तुम्हारी फीस 0 हो जाती है। अच्छा, सही है। फीस खत्म। और उसके अलावा तुम्हें
तुम्हारा आधा इंश्योरेंस कवर हो जाता है, जो कि इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हाँ। और उसके अलावा तुम्हें आई थिंक महीने के $2,500 टाइप्स मिलते हैं, विच फॉर मी एट दैट टाइम मेंट कि मेरा सारा खर्चा कवर हो गया, मेरा रहने का, मेरा खाने पीने का सब खर्चा कवर हो गया, एंड आई विल एक्चुअली एंड अप सेविंग सम। एंड जैसे फर्स्ट क्वार्टर में तो बहुत कंजूसी करते थे, सेकंड क्वार्टर के बाद कंजूसी नहीं भी करते थे, तब भी थोड़े बहुत बच जाते थे। तो फिर लाइफ सही हो जाती है, फिर तुम्हें लगता है कि हाँ, अब बेसिकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लोन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू सॉर्ट ऑफ वर्क हार्ड एंड एंजॉय योरसेल्फ, एंड बेसिक चीज़ों की टेंशन नहीं है। श्योर। तो ये तो आरए की बात हो गई, आई थिंक वहां पर भी लर्निंग होती होगी आपकी। सो इसके अलावा भी कुछ साइड बाय साइड सीखते थे सेकंड थर्ड क्वार्टर टाइप्स में? यार ऑनेस्टली टाइम नहीं होता। तुम वो जो क्वार्टर के जो तुम्हारे कोर्सेज होते हैं, 10 हफ्ते में तुम्हें 3 कोर्स करने हैं, जिसमें हर एक में प्रोजेक्ट्स होंगे, हर एक में पेपर होंगे, हर एक में मिड टर्म्स होंगे, कुछ और बेसिकली कुछ असाइनमेंट्स होंगी, राइट? तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मतलब वैसा वाला होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तुम, अलग से ऐसा टाइम नहीं मिलता है। बस यही होता है कि जैसे अब सेकंड थर्ड क्वार्टर में कंपनीज आना शुरू हो गई थी, तो कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे, ऑब्वियसली तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहते हो साइड बाय साइड, और तो वो बेसिकली हम करते रहते थे प्रैक्टिस उस टाइम पे, बट थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होता था। और फिर बेसिकली बट साइड में एक एक्टिविटी चलती रहती थी कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, बट वो साइड एक्टिविटी होती थी। मतलब मेन फोकस अभी भी कोर्स पे रहता था, मेन फोकस अभी भी काम पे रहता था, क्योंकि वो बहुत वो है। और आरए में जनरली हफ्ते में 15-20 घंटे चले जाते थे। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद वो फेसबुक की इंटर्न कब करी थी? फोर्थ क्वार्टर टाइप्स में? यार फेसबुक की इंटर्न मेरे हिसाब से लगी थी, आई थिंक सेकेंड क्वार्टर में लग गई थी फेसबुक इंटर्न, एंड सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब कभी लगी थी, सेकंड के एंड की टुवर्ड्स लगी थी। एंड वही होता है बेसिकली, तुम कर रहे हो तो साथ साथ, और कंपनीज आ रही होती हैं, तो तुम बेसिकली वो मैनेज करना पड़ता है साथ में। तो वो फेसबुक इंटर्न लग गई थी, एंड उसके अलावा 1-2 और इंटर्न्स के ऑप्शन थे मेरे पास, बट फेसबुक इंटर्न वाज समथिंग दैट आई सॉर्ट ऑफ न्यू कि दिस इज समथिंग दैट आई विल बी हैप्पी विद, बिकॉज लाइक मतलब गूगल एंड फेसबुक वर लाइक द 2 कंपनीज जो सॉर्ट ऑफ वर अज्यूम टू बी सबसे हार्ड होंगी टू क्रैक। उसके अलावा फिर स्टार्टअप्स ट्राई करते होंगे, है ना? तो एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स जो मैंने किया था, दैट वाज आई थिंक इन माय थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था, वो था आईफोन iOS एप्लीकेशंस। राइट। बहुत मजा आया था मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। सो पहली बात तो क्या होता है ना कि बहुत ही इंस्पायरिंग होता है जब तुम वहाँ पढ़ रहे होते हो, क्यों अब तुम मशीन लर्निंग सीख रहे हो एंड से, है ना? और उसके बाद तुम्हारा जैसे मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर में जो वो कोर्स था इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल वाला, जिसमें A+ आया था, यार जो बुक सारी दुनिया पढ़ रही है उस कोर्स के लिए, वो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहा है ना? और अब जो ये आईफोन एप्लीकेशन वाला कोर्स है, उसको कौन पढ़ा रहा है? उसको वो बंदा पढ़ा रहा है जो iOS में पहला इंजीनियर था। जब iOS की टीम बनी थी, उसमें वो पहला इंजीनियर था जिसको स्टीव जॉब्स ने डायरेक्टली हायर किया था। सो है, अब वो बंदा पढ़ा रहा है, तो मतलब तुम्हारे अंदर से ना वैसा वाला फील होती है कि तू अभी भी नहीं पढ़ेगा तो तू नालायक है, और मतलब अब तो तू पढ़ ले, इसको अच्छे से कर ले। बहुत मजा आता था, बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स। लाइक हर क्लास में बेसिकली डिस्कशन हो रहा है कि ये एक नया मॉड्यूल है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऐप्स बना सकते हैं। क्लास में प्रॉफ बेसिकली बैठ के, जो वो बंदा था जो वो बैठ के बेसिकली तुम्हें ऐप्स बना के दिखा रहा है, तो थ्योरी नहीं हो रही है, मतलब लाइक वो बेसिकली यूजिंग द मॉड्यूल्स तुम्हें ऐप्स बना के दिखा रहा है कि ऐसे बनती है, ऐसे करना होता है। और सो इस कोर्स में बेसिकली मैंने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट किया था, मुझे तो बहुत मजा आया था उसके अंदर। सो एंड बेसिकली वैसा होता था कि तुम क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम उसका प्रपोजल लिख के भेजोगे, एंड वो बंदा खुद अप्रूव करता था कि आई एम ओके विद दिस और नॉट। एंड अप्रूवल किस बेसिस पे होगा? अप्रूवल इस बेसिस पे होगा कि तुम इसमें इनफ चीजें जो तुमने सीखी हैं वो यूज करोगे कि नहीं करोगे। तो इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, लाइक इट्स अबाउट इन योर आइडिया व्हाट ऑल iOS app, like iOS internal things you will be able to use. Right. तुम लोकेशन यूज करोगे कि नहीं यूज करोगे, तुम कैमरा यूज करोगे कि नहीं करोगे, लाइक वैसा वाला कुछ था। तो हम उस टाइम पे ना एक ऐप होती थी बम्प ऐप क्या करती थी कि अगर 2 लोग हैं और मैं गया जैसे किसी पार्टी में किसी को मिला और मेरे को उसका अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना है, तो हम दोनों बम्प ऐप खोलेंगे और बम्प करेंगे अपने अपने फोन, तो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की ट्रांसफर हो जाएगी। सही है। वेरी वेरी कूल ऐप, राइट? लाइक द आइडिया इज वेरी कूल कि तुमने बम्प किया और तुम्हारे फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, राइट? तो काफी कूल ऐप थी। तो बेसिकली उनकी एक API आती थी कि तुम इस बम्प ऐप यूज करके कुछ तुम और भी चीजें कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया था, उसको यूज करके स्टैनफोर्ड का जो फुटबॉल ग्राउंड था, उसके लिए हमने बोला कि हम बनाएंगे दैट तुम बम्प करके टिकट चेक कर पाओगे।
सो अच्छा हर जो बंदा आ रहा है स्टेडियम में उसके पास एक ऐप है जिसके अंदर उसने टिकट खरीदी हुई है, और एक टिकट चेकर ऐप है, वो बम्प करेंगे तो उसकी टिकट वेरीफाई हो जाएगी एंड तुम्हें बेसिकली दिखानी नहीं पड़ेगी या तुम्हें स्कैन नहीं पड़ेगी। लाइक एक बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पर, है ना, और वो बेसिकली बम्प कर रहा है, उसको आवाज आ रही है कि हाँ टिकट अप्रूव, लाइक बम्प करा टिकट अप्रूव, बम्प करा टिकट, लाइक दिस इज बेसिकली द आइडिया दैट वी सॉर्ट ऑफ बनाएंगे। तो बनाया था, पूरा बनाया था, मस्त एंड टू एंड बनाया था, और बेसिकली वो किया था। इस कोर्स में भी मेरे को A+ आया था, और क्योंकि सारी असाइनमेंट्स के अंदर जितना भी बोनस होता था मैं सब करता था, मेरे को बहुत मजा आता था iOS पे, तो वो सब बना के बेसिकली तो काफी सही था ये कोर्स भी। राइट सो सही है। आई थिंक मशीन लर्निंग सीख लिया, iOS डेवलपमेंट सीख लिया, फेसबुक में इंटर्न लग गई। अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वाज द नेक्स्ट? आई थिंक कुछ और भी करा होगा। सो इसके बाद फेसबुक इंटर्न थी, है ना, Sure. और फेसबुक इंटर्न थी और समर क्वार्टर उसमें गया। एंड एक चीज़ बेसिकली मेरे को याद नहीं है, मैं फर्स्ट ईयर में गया था, सेकंड ईयर में गया था, बट लाइक मैं अपनी RA से इनफ पैसे बचा लेता था कि मैं क्वार्टर के बाद एक ट्रिप मार सकता था। अच्छा, तो जैसे 1-2 बारी तो मैं इंडिया आ गया था, और एक बार हम 4-5 लोग हवाई चले गए थे पैसे बचा के। तो वो बड़ा सही होता था कि तुम क्वार्टर में पूरी मेहनत करो, अच्छे से पूरा काम करो, बट थोड़े से पैसे बच जाएंगे जिससे तुम एक ट्रिप मार पाओगे। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू पढ़ाई पे, तो फेसबुक इंटर्न के बाद गुड पार्ट वाज कि PPO मिल गया था, है ना। तो एक चिल था कि अब ठीक है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें बेसिकली इंटरव्यूज वाली टेंशन नहीं है। तुम ऑब्वियसली, मैं बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत सारे स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहा था, बहुत सारे इंटरव्यूज में दे रहा था, जिसकी हम इनफ बात कर चुके हैं बाकी हमारे वीडियोस में, ना। सो बट आई थिंक उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मैंने एक कोर्स लिया था विच अगेन वाज वेरी वेरी अमेजिंग फॉर मी। मेरी पूरी फेसबुक इंटर्न मशीन लर्निंग पे बेस्ड थी। मैंने अपने पूरा स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग करा हुआ था कि अब मैं मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन करूँगा। बट नेक्स्ट क्वार्टर में मैंने एक कोर्स किया था विच वॉज वेब डेवलपमेंट। उससे पहले मतलब मैंने इतना अच्छे से वेब डेवलपमेंट नहीं किया था। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने रूबी ऑन रेल्स सीखा था, ठीक है। और अगेन जस्ट थिंक ऑफ राइट, लाइक कॉलेज में एक कोर्स हो रहा है जिसमें तुम्हें रूबी ऑन रेल्स पे बेसिकली वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन, बट पेनफुल है। मतलब मेरे को बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। बट सही था, वेब डेवलपमेंट सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखी, फिर रूबी ऑन रेल्स सीखा, एक एप्लीकेशन बनाई, उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाया, है ना। तो वो बहुत ही अमेजिंग था, मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद बेसिकली मेरे को याद है, मैं और मेरा एक दोस्त बैठ के, ये iOS भी आता है, बैकएंड भी आता है, चलो कुछ एक ऐप बना के। उसी दौरान बेसिकली मेरे एक दोस्त ने बहुत बढ़िया ऐप बनाई थी जो उसकी बहुत बढ़िया चल रही थी, एज इन उसने स्टार्टअप लॉन्च किया था। तो मैं और मेरा एक और दोस्त बैठ के कि यार कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बनाएंगे, अब हमें ये सब आता है तो बना सकते हैं। तो हमने कुछ एक्सप्लोर किया था, जो कि एक्चुअली कुछ निकला नहीं, बट फन था, मतलब काफ़ी मज़ा आया था। मुझे याद है कुछ तो हम फोटोज़ को लेके और कुछ कैमरा को लेके कुछ तो हम एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, जो हमने बना दी थी, बट वो कुछ हुआ नहीं उसका इवेंचुअली। एंड बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में मैंने RA की थी, बट सेकेंड ईयर में विच इज़ 4th and 5th क्वार्टर मैंने उसमें TA किया था, इंस्टेड ऑफ RA मैंने TA किया था। सो रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है, मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप बन गया था। तो बेसिकली उसमें क्या होता था कि क्लासेस तुम्हें अटेंड करनी है, बच्चों के डाउट्स लेने हैं, तो हैप्पी लाइक तुम्हें बेसिकली कुछ ऑफिस आवर्स होते थे, तो तुम बेसिकली हफ्ते में 1 या 2 बार तुम बैठोगे, लोग आएंगे डाउट सॉल्व करवाने के लिए, तुम्हें असाइनमेंट्स ग्रेड करनी होगी, वो सब कुछ चल रहा होता था। तो मेरे को बड़ा मजा आता था उसके अंदर भी। सही है। तो उसके अलावा वेब डेवलपमेंट किया था, और बाकी बहुत सारे कोर्सेज किए थे। डेटा माइनिंग का एक कोर्स किया था जो कि काफ़ी सही था, और हाँ, तो ओवरऑल बेसिकली आई थिंक बहुत सारी जगह पे अप्लाई करा और ये सब सीखा था। और वेब डेवलपमेंट भी वही टॉप बंदे ने सिखाया था ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल, ये सही है। अरे बहुत ही अमेजिंग होता है। मेरे को याद है, मेरा एक लास्ट क्वार्टर में मैंने एक कोर्स लिया था जिसमें मैंने मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट कर सकते हो एक आधे कोर्स को। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं जा रहा तो तुम बोलोगे कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं पास होऊंगा, बस मुझे पास होना है, मेरे ग्रेड्स फाइनली इवैल्यूएट नहीं होंगे। यार वो बंदा बिलियनियर था जो हमारा प्रॉफ था। और वो बिलियनियर क्यों था? क्योंकि उसकी एक कंपनी भी थी जो कि बहुत अच्छी कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी का नाम अरिस्ता नेटवर्क्स था, जो उसकी कंपनी थी। तो और एंड ही वाज एन अर्ली इन्वेस्टर इन गूगल एज वेल। तो अच्छा, तो बहुत सही था। एंड स्टैनफोर्ड में बड़ी रैंडम इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, जैसे रैंडम बता रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बता रहा। एक बार सेकेंड ईयर में ही, आई थिंक 4th क्वार्टर में, इंडियन ओशन का कॉन्सर्ट हुआ, है ना। और वो इंडियन ओशन का कॉन्सर्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्टैनफोर्ड में एक इंडियन प्रॉफ था जो इंडियन ओशन का फैन था, बट ही पास्ड अवे,
ठीक है, सो दैट प्रोफेसर पास्ड अवे। सो उसके मेमोरियल में बेसिकली इंडियन ओशन का कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें ऐसा वाला मतलब एक ग्राउंड है, ग्रास का ग्राउंड है, और लाइक इंडियन ओशन आया हुआ है, और लाइक 100-150 लोग बैठे हुए हैं आराम से, दूर दूर बैठे हुए हैं, कुछ वैसा वाला नहीं है, भीड़ भीड़ नहीं है, और सही मतलब कॉन्सर्ट चल रहा है उसमें। सो ऐसी कुछ कुछ रैंडम चीज़ें बेसिकली होती रहती थी वहाँ पे। और बट ओवरऑल हाँ मतलब लाइक सेकेंड ईयर वाज ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट सीखा और मशीन लर्निंग में कुछ कुछ और काम किया, बट इन बहुत सारे स्टार्टअप्स में अप्लाई किया और कुछ कुछ एक स्टार्टअप खुद से ट्राई करने की फाइट मारी और कि यार ऐसा कुछ करना है, तो सेकेंड ईयर वाज मोस्टली अबाउट दैट। मस्त है, मस्त है, मस्त है। आई थिंक बहुत कुछ सीखा है, सो आई थिंक पूरा यूटिलाइज करा है कॉलेज सीखने के बावजूद। और कुछ फन और याद आ रहा हो कहाँ और कहीं घूमने गए हो इन द लास्ट क्वार्टर? सो दो चीज़ें याद आ रही है। एक चीज़ तो ये याद आ रही है कि मैंने पहली बार जब पढ़ाने की फाइट मारी थी तो वो वहाँ पर थी जब मैं टीए था। तो मुझे याद है कि मेरे को बोला गया था कि जाके एक क्लास ले लो, और इतनी गंदी गई थी वो क्लास, इतनी गंदी, मैं घबरा गया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सामने, इनको मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड आई टोटली ब्लैक्ड आउट, बहुत ही गंदी गई थी। मतलब 2 दिन तक मैं गया नहीं किसी के सामने, अपने प्रॉफ के सामने या अपने बाकी टीएस के सामने कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बहुत ही शर्म आ रही थी, बहुत ही गंदी गई थी वो क्लास। तो एक तो वो था, और बेसिकली आई थिंक स्टैनफोर्ड के दौरान तो जो अगर ट्रिप्स की बात करेंगे तो 1-2 बार तो मैं इंडिया ही आ गया था, क्योंकि मन करता था बहुत बेसिकली वापस घर आने का। तो 1-2 बार मैंने वो कर लिया था। एक मैं हवाई चला गया था, वो बहुत सही ट्रिप था। और लोन मैंने ख़त्म कर दिया था बिकॉज फेसबुक इंटर्न से बहुत सारा पैसा मिला था, जो कि जिससे मेरा पहले क्वार्टर का जो लोन था वो मैंने ख़त्म कर दिया था। और बेसिकली स्टैनफोर्ड ख़त्म होते ही बिफोर आई ज्वाइन फेसबुक में एक और ट्रिप मैंने किया था बहुत सारे दोस्तों के साथ, मायामी गए थे हम। ओके, तो मायामी गए थे और बेसिकली लाइक फ्लोरिडा के अंदर काफ़ी सारा घूमे थे। और मुझे याद है कि उस टाइम पे 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था जो हमने होटल में बैठ के देखा था। और मैं फ़ोन पे लगा हुआ था कि किसी तरह से सेमीफाइनल की टिकट जुगड़ जाए, लाइक कुछ हो जाए कि मेरे को मोहाली की टिकट्स मिल जाए सेमीफाइनल की। और वो कुछ हमने 12-13 हज़ार रुपए की, मेरे को याद है मैंने 3 टिकटें खरीदी थी 12-12 हज़ार की, विच वॉज अ डिसेंट अमाउंट एट दैट टाइम। एंड जो वो टिकट थी वो मेंबर टिकट थी, कुछ 200 रुपए वाली टिकट, बढ़िया टिकट थी, बट वो मेंबर्स के लिए थी, तो वो सिर्फ 200 रुपए की थी जो मैंने 12,000 में खरीदी थी। और मायामी से मैं फिर वापस नहीं गया था स्टैनफोर्ड, मैं मायामी से इंडिया आ गया था कि मैच देखेंगे अब जाके। और फिर मैं वापस आके बेसिकली सेमीफाइनल देखा था, तो वो बहुत सही था, उसमें बहुत मजा आया था। सही। तो सेमीफाइनल देख लिया, फिर फाइनल नहीं देखा? यार फाइनल की ना मेरे पास एक ही टिकट थी। अच्छा। और मैंने टिकट बुक भी कर ली थी, पर मैं इंडिया आया था सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। यार मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं हो पाएगा, तुम 1 हफ्ते के लिए आए हो और अब तुम उसके अंदर भी तुम्हें बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है मैच देखने के, तो एक ही टिकट थी, अब तुम अकेले जाके देखोगे तो कोई सेंस नहीं है, कैंसिल करो। तो फिर मैंने नहीं, मतलब वो मैंने टिकट कैंसिल करी और मैं नहीं गया था। सही है। बट उसके बाद फिर बेसिकली हाँ, उसके बाद भी वापस यूएस जाने से पहले रास्ते में 15 दिन का एक यूरो ट्रिप किया था, फिर बेसिकली वापस किया था। सही। तो हम 3 दोस्तों ने बेसिकली यूरो ट्रिप किया था 15 दिन का। सही है। तो मस्त है यार, इन्होंने स्टैनफोर्ड पे सीखा भी बहुत कुछ एंजॉय भी करा, इंडिया आके मैचेस भी देख लिए, तो पूरा प्रोडक्टिव टाइम निकाला है, तो सही है। सो इन द एंड जस्ट वांट टू आस्क लाइक अंकुश भाई, लाइक मैं आपसे चाहता हूँ, लाइक जैसे स्टैनफोर्ड में आई थिंक बहुत प्रैक्टिकलिटी पे फोकस था एंड आप भी आई थिंक वही कहते हो, तो इन द एंड यू वांट टू कन्वे टू स्टूडेंट्स की कितना मतलब स्टैनफोर्ड की लर्निंग वी शुड लाइक आपसे सीखना चाहिए टू इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ? यार सो देखो, आई थिंक वन थिंग दैट आई थिंक उसके बाद ही मेरे को समझ में आई है कि कैसे पढ़ाना चाहिए एक्चुअली, राइट, है ना? कैसे पढ़ाना चाहिए इज बाय लाइक क्लास के अंदर यार वो करके दिखा रहे हैं हमें और उसके बाद हमें करना है। दैट इज व्हाट नीड्स टू हैपन, राइट? थ्योरी नहीं है ये, मतलब प्रोग्रामिंग इज नॉट हिस्ट्री, राइट? लाइक इसको मैथ की तरह ट्रीट करो, इसको बेसिकली करके करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें मत पढ़ते रहो। अब ओएस पढ़ लोगे, ठीक है, पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, है ना, बट सिर्फ वो मत करो जो तुम एक्चुअली जॉब में करोगे, डेवलपमेंट करोगे, वो करो। अपनी एक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम उस पर अगर एक बार काम करते हो तो तुम्हें एक्चुअली पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या होगा एंड यू आर फार मोर रेडी फॉर दैट। प्रोजेक्ट्स अच्छे बन जाते हैं एंड जनरली तुम्हें क्लैरिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे लगता था मशीन लर्निंग इज व्हाट आई वांट टू डू, वेब डेवलपमेंट किया, उसके बाद आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज्ड कि यार मेरे को ना वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा मजा आता है।
राइट ऑनेस्टली मतलब लाइक तो बेसिकली फेसबुक में जब मैंने फाइनली जब जॉब के लिए ज्वाइन किया फाइनली फुल टाइम, तो मैंने बोला कि मेरे को मशीन लर्निंग में नहीं करना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट टाइप की वो चाहिए, तो फिर मैं टाइमलाइन टीम में गया था। तो बेसिकली वो क्लैरिटी आती है ना कि तुम्हें क्या चाहिए। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। Got it. So सही है I think that will be very helpful for all the students and I think बहुत सारा utilize करा आपने time and productive time निकाला। So thank you अंकुश भैया for your time and I think मजा आया मुझे तो and I think students को भी मजा आएगा। So thank you so much. Bye bye. bye।